नमस्कार दोस्तों, अमित सर की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलो तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, 2 क्लासें हो चुकी हैं, तीसरी क्लास पे आज अपन बात करेंगे। और टाइप 3 में पढ़ा चुका था लास्ट क्लास में, अब टाइप 4 की बात करेंगे। टाइप 4 पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस शीट आपके पास है जो टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल है। ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, क्योंकि मेन टारगेट है, मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस की कि भाई अपने पास दिसंबर एंड में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जिससे आप कांस्टेबल में कम से कम जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, फिर एक बार देखना कि भाई जो अपन ने पढ़ा है वो अपने एग्जाम में आया या नहीं आया। ठीक है, चलो तो भाई कुछ टाइप 4 पे आते हैं। और टाइप 4 क्या है पहले एक बार अच्छे समझ लीजिए। व्हेन एन आर्टिकल इज टू सेल फॉर मोर और लेस। ठीक है, हिंदी में दे रखा है जब एक लेख को कम या ज्यादा के लिए बेचा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अच्छे से मैं पढ़ देता हूं, अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई जब एक आदमी 10% के लाभ पर माल को बेचता है, यदि वह उसे 15% के लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपए और मिलते हैं। तो बताइए उस माल की लागत कीमत क्या है। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक आदमी है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, बाकी आप देख लेना सीट में। अ मैन सेल हिज गुड एट 10% गेन, इफ ही सेल हिज एट 15% गेन ही गेट्स 200 रुपीज मोर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ हिज गुड्स। ठीक है, चलो दोस्तों, वो कहता है कि भाई अपने पास सीपी, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सीपी हमेशा कितना रहेगा, सीपी रहेगा हमेशा 100%। ठीक है, तो 100% रहेगा। तो उसने कहा कि भाई एक बंदा जो है इसे बेचता है और कितने प्रॉफिट पर बेचता है, 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। इसका मतलब SP1 जो है वो दे रखा है 110%। ठीक है, फिर उसने कहा कि नहीं भाई, अगर मैं क्या कर देता हूं फिर बेचता है। यदि वो ऐसा करता, इफ लगा दिया, कंडीशन लगा दी उसने, यदि की बात कर दी उसने कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो कुछ ऐसा हो जाता, ये सारी बातें कर दी उसने। चलो तो भाई ये तो फिक्स है कि ये काम कर रहा है। वो कहता है कि यदि मैं इसे कितने % के लाभ पर बेच दूं, 15% के प्रॉफिट पर बेच दूं, 15% के लाभ पर बेच दूं, तो कितने में बेचेगा? 100 रुपए की चीज है, 15% का लाभ जब होगा जब 115 में बेचेगा। तो ये हमें SP2 मिल गया। ये दो दे रखे हैं। तो हमने देखा कि भाई सबसे पहले इन दोनों में कितने रुपए का अंतर है, तो परसेंटेज में कितने का अंतर दे रखा है, 5% का, जबकि इनमें अमाउंट का कितना अंतर है, 200 रुपए का। तो 5% बराबर 200 आ जाएगा। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 बराबर 40, 1 बराबर 40, तो 100 बराबर 100% बराबर, बस कुछ नहीं करना, 2 जीरो लगा दो, 4000 आपका आंसर आ जाएगा। कि अगर 5% बराबर, देखो दोनों में कितने का अंतर है, 5% का, दोनों रुपए में कितने का अंतर दे रखा है, 200 रुपए का। तो 5% बराबर 200, तो 1 बराबर 40, तो 100% बराबर, ये अपन मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे कितने का, 100 का। और एक में 100 का किया तो 100%, और 40 में 100 का किया तो 4000, 4000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा। अब ये तो तुम्हें मैंने समझा दिया कि आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ के भी बहुत सारे कह रहे हैं, बच्चे कह रहे होंगे भाई क्वेश्चन पढ़ के भी किया जा सकता है कि भाई दोनों का डिफरेंस दे रखा है तो परसेंट का डिफरेंस निकाल लो, बिल्कुल निकाल लो। लेकिन क्या होगा कि भाई कभी कभार क्वेश्चन बदलेगा, क्योंकि भाई एक बार कम हो रहा है और एक बार ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो पहले 2-3 क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लो, ये जब चीजें क्लियर हो जाए उसके बाद आप क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो दोस्तों अभी मैं मिटा रहा हूं, यहां समझते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, क्या दे रखा है। मैं सोल्ड अ वॉच एट 10% लॉस, इफ ही सोल्ड इट फॉर 60 रुपीज मोर ही लॉस्ट 5%। एट द व्हाट प्राइस हैड ही बाय इट। महेश ने एक घड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 60 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 5% का 5% की हानि होती। तो बताइए उस घड़ी की कीमत, उसने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। कहने का मतलब खरीदी हो या उसने बनाई हो, वो 100%। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, ये जो अपन ने पढ़ा है वो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, 4th टाइप का।
तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, आगे चलते हैं। 10% का लॉस है तो ये क्या हो जाएगा, -10%, तो ये हो गया 90, ये 90 हो गया। अब यह कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ हो रहा है दूसरे व्यक्ति पर हो रहा है 5 पैसे को बाद में कंपेयर करेंगे, पहले परसेंट को सॉल्व कर लो। तो यहाँ 5% का लॉस हो रहा है दूसरी कंडीशन में, तो ये कितने का होगा, 95 का होगा, SP2 मिल जाएगा। दोनों में कितने का अंतर है, 5% का, जबकि दोनों में रुपए का कितने का अंतर है, 60 का। तो 5 से कैंसिल किया तो ये 1% आ जाएगा, 5 से कैंसिल किया तो ये 12 आ जाएंगे। तो 1% बराबर 12, तो 100% बराबर 1200। यही आपका आंसर है कि भाई उसकी कीमत, घड़ी की कीमत कितनी थी, 1200 रुपए, उसे आपने 1200 रुपए में खरीदा होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलो और आगे बढ़ते हैं अपन, और एक दो क्वेश्चन ऐसे करते हैं। अच्छे से नोट कर लेना, और जो चीज समझ में नहीं आती है कमेंट किया करो, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। A man sold his furniture at 15% gain. If he sold it 10% loss, he got less than 500 rupees. Find the cost price of furniture. एक आदमी फर्नीचर को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% की हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। यदि वह 10% की हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो वह उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले कहा गया कि भाई 15% के लाभ पर बेचता है, तो हम क्या कर लेंगे, 15% जोड़ लेंगे। अब इसलिए मैं कह रहा था कि एक में बना लो, 15% जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15% के लाभ पर 115, क्योंकि 100 की तो चीज ही है, और 15% का लाभ चाहिए तो ये हो जाएगा 115। फिर उसने कहा कि भाई उसे लॉस भी हो जाता है, और लॉस कितना होता है, 10%, तो ये हो जाएगा -10, और -10 हुआ तो ये घटा दो, कितना आ जाएगा, 90%। अब जब डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 15, ये वाले 115 में से 90 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 25%, जो किसके बराबर दे रखा है इसने, 500 रुपए के बराबर दे रखा है। तो हमें बनाना है इसको 100, तो 100 बनाने के लिए क्या कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 चौक 100 होते हैं, तो ये 100% हो जाएगा। 4 का किया तो ये 5 चौक 20 होते हैं, तो ये 20 हो जाएंगे, और 2 जीरो पहले से ही है, तो 2000 आपका आंसर आ जाएगा कि भाई 100% बराबर आ जाएगा 2000 रुपए, कि भाई इसकी कीमत जो है वो 2000 रुपए है। अगला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, वो आपको ही करना है। ठीक है, 4th नंबर का क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, वो आपको ही करना है। ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम, वो आपको खुद करना है। अब टाइप 5 की बात करेंगे अपन। मेन मुद्दा है प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते जाइए और क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, टाइप 5 क्या है वो आप मैं पढ़ के बताता हूं। व्हेन 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर सेम प्राइस, यदि 2 वस्तुओं को समान कीमत पर बेचा जाए। ठीक है, जब 2 लेख समान मूल्य पर बेचे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एक दुकानदार 2 टीवी सेट को समान दर से बेचता है। एक दुकानदार 2 टीवी सेट को समान दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तथा पूरे लेन देन में शुद्ध हानि या लाभ का प्रतिशत क्या है। पूरे लेन देन में उसका शुद्ध हानि या लाभ का प्रतिशत क्या है, यह पूछा गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलो तो पहले तो मैं तुम्हें पूरा सॉल्व करके बताऊंगा कि भाई आंसर कैसे निकाला, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा डायरेक्ट कैसे निकलता है। ठीक है, देखो क्या हुआ। पहला क्वेश्चन है, चलो मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, दे रखे हैं। A shopkeeper sells 2 TV set for same price. He gained 20% on one set and losses 20% on another. What is the net loss percent or gain percent in the whole transaction? तो आपसे पूछा गया पूरे लेन देन में उसका प्रतिशत क्या है, लाभ या हानि। चलो फर्स्ट पे आते हैं, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले दे रखा है, देखो CP 1 और SP। अब देखो SP सेम है, दूसरे का भी SP सेम है, लेकिन ये अलग होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये CP1 है, इसे बेचा जा रहा है, और उसमें कहा गया है कि दोनों को सेम कीमत पर बेचा गया है, चाहे वो ज्यादा की हो चाहे वो कम की हो। तो इसकी कुछ कीमत रही होगी, उसे इतने में बेचा गया, इसकी कुछ कीमत रही होगी, उसे भी इतने में बेचा गया, तो हमसे पूछा गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन।
कि भाई उसने कहा कि भाई पूरे लेन देन में क्या हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 2 सेट की बात कर रहा है, तो पहले को अगर 20% के लाभ पर बेचा गया, तो अगर ये 100 रुपए की चीज है तो कितने में बेची जाएगी? 120 में। तो ये भी 120 में बेची जाएगी, क्योंकि दोनों की कीमत कैसी है? आपस में बराबर। लेकिन उसने कहा कि दूसरे में 20% की हानि होती है। अगर 20% की हानि होती है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80%। इसका मतलब अगर ये 20% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब ये कितने में बेच रहा है? 20% का लॉस, और ये 20% का प्रॉफिट। लेकिन दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। उसने कहा कि बराबर कीमत पर बेचा जाता है। ठीक है, तो अगर ये, इसका मतलब ये हो जाएगा 80%, कि अगर 20 का लॉस है तो 80% बराबर 120। तो 40 से कैंसिल किया तो ये 2% आ जाएगा, 40 से किया तो ये 3 आ जाएगा, तो 50 का कर देंगे अपन मल्टीप्लाई। तो 50 का करने पर ये क्या आ जाएगा? 100%, और ये आ जाएगा 150। इसका मतलब ये चीज कितने की थी? 150 रुपए की चीज थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हमने देखा कि भाई सबसे पहले अगर प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा है तो हम सबसे पहले इसका सीपी निकाल लेंगे। टोटल सीपी क्या है? तो 100 रुपए और प्लस 150 रुपए, तो बराबर क्या मिल गया हमें? 250 रुपए। दूसरा हमने देखा भाई एसपी क्या है? 2 एसपी। अगर 120 में बेचा गया, ये भी 120 में बेचा गया, तो टोटल कितने रुपए में बेची गई चीज? 240 में। अब हमें ये समझ में आ गया कि लॉस हो रहा है वो भी कितने का? 10 का। 250 रुपए की चीज थी, 240 रुपए में बेची गई, 10 रुपए का लॉस हो गया। चीज थी कितने की? मैंने फॉर्मूला बताया था पहली क्लास में, तो ये आ जाएगा इंटू 100%, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 4%। 4% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि 4% आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाया यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैं रेशियो से भी बता रहा हूँ, यूनिट से, ये क्वेश्चन कि यूनिट से कैसे होगा। पहले एक बार अच्छे से यूनिट से समझ लेंगे अपन। अब दोनों में क्या हो रहा है कि भाई 20% की बात कर रहा है दोनों में। चलो यहां लिख लेते हैं, 20% का लॉस है सेकंड वाले पे, और फर्स्ट वाले पे 20% का प्रॉफिट है, और दोनों आपस में कैसे हैं? सेलिंग प्राइस बराबर। तो पहले तो 20% को हम क्या लिखेंगे? 20% को लिखेंगे 1/5। अगर ये 5 रुपए की चीज है तो इसे 4 रुपए में बेचा जा रहा है, क्योंकि एक का लॉस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो 1/5 ये भी है। इसका मतलब ये अगर 5 रुपए की चीज है तो ये 6 रुपए में बेची जा रही है। इसे प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का 5 पे, क्योंकि ये 20% बराबर भी क्या होगा? 1/5 होगा। लेकिन उसने कहा कि इन दोनों की कीमत जो है वो आपस में कैसी है? बराबर है। तो क्या बराबर है? नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे? इनका लघुत्तम निकाल लेंगे कि एलसीएम क्या आएगा। तो एलसीएम आ जाएगा 12। अगर एलसीएम 12 आ गया तो ये आ जाएगा एलसीएम 12। इसका मतलब यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, और यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। इसका मतलब इसकी सेलिंग प्राइस में कितनी मिल जाएगी? 5 दूनी 10। ये 10 रुपए की चीज थी, 12 में बेची गई, और 5 थी 15, ये 15 रुपए की चीज थी जिसे 12 रुपए में बेचा गया। ये कॉमन हो जाएगा। अगर कॉमन हो गया तो अब हम पता लगा लेंगे भाई चीज कितने में रुपए का लॉस हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम सीपी की बात करें टोटल, तो 10 और 15 चीज है कितने की? 25 की। जबकि बेची कितने की जा रही है? 12 की है और 12 की है, तो ये 24 की बेची जा रही है। तो आप बोलोगे सर 1/1 का लॉस हो गया, कितने पर? 25 पर। तो 1/25 और इंटू 100%, तो 25 से कैंसिल कर दिए, ये क्या आ जाएगा? 4% आपका आंसर आ जाएगा भाई, कि टोटल ट्रांजैक्शन पर 4% का लॉस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं इन चीजों पे। तो ये रेशियो भी सही है, आप यूनिट से भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो भाई एक बार और बता रहा हूं, एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं अपन अच्छे से। एक व्यापारी 2 लाख 99 रुपीज 99 रुपए प्रत्येक को बेचता है। एक लेख पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये था कि मैंने आपको बता दिया कि सेलिंग प्राइस इक्वल हो रही थी। चलो तो यहां पे देख लेते हैं। यहां 10% का प्रॉफिट है और 10% का लॉस है, तो इसका मतलब 1/10 और 1/10। 10 रुपए की चीज है, 11 में बेची जा रही है, क्योंकि 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 10 रुपए की चीज है, 1 का लॉस हो रहा है, मतलब 9 में बेची जा रही है।
जबकि आपको पता है कि भाई इनका सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है। अगर बराबर है तो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 11 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और एलसीएम आ जाएगा 99। अगर 99 आ गया तो ये हो जाएगा 90 रुपए की चीज थी, 99 में बेची गई, ठीक है, और ये आ जाएगा 110 रुपए की चीज थी, 99 में बेची गई। ये आ गया। हमसे पूछा गया था कि भाई टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस क्या होगा, तो ये तो इसके सीपी है कि बेची जा रही है, 99 में बेची जा रही है और 90 में खरीदी और 110 में खरीदी, तो सीपी बराबर आ जाएगा 90 और ये 200, और एसपी बराबर आ जाएगा 99 दूनी 198। कितने का लॉस हुआ? 2 रुपए का। कितने पर? 200 पे, ठीक है, इनटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1% आपका आंसर आ जाएगा। वो भी क्या होगा? लॉस। 1% आपका लॉस हो रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन चल रहे हैं, अच्छे से समझते जाना, ठीक है। 2 दिन से तबीयत सही नहीं है इसलिए वीडियो एक डिले हो गया, तब भी कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें कि थोड़ा बहुत पढ़ाता चलूं कि सिलेबस हो जाए आपका टाइम पर। चलो दोस्तों और देखते हैं अपन 1-2 क्वेश्चन। चलो अब मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, हिंट दे देता हूं थोड़ी सी, कि आगे के क्वेश्चन ऐसे ही है, इसी तरीके से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। दूसरा मैं आपको हिंट दे रहा हूं ये क्वेश्चन करते कैसे। एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को लिख लो। ये तो मैंने 100 से बता दिया कि आप 100 से कर सकते हो डिस्काउंट, ठीक है। बट्टे के लिए होता है, ठीक है, या फिर 2 टाइप की रेट दे रखी हो उसके लिए होता है। क्या होता है? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100%। ये क्वेश्चन होता है। तो अगर मैं सबसे पहले पहला ही वाला क्वेश्चन उठाऊं कि पहला क्वेश्चन, अब देखो प्रॉफिट है तो प्लस लिखना है, लॉस है तो माइनस लिखना है। प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। अब ये जो है वो सर्कल क्यों बनाया मैंने, मैं पहले बता दूं। तो देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर जो साइन बनेगा, मल्टीप्लाई करने पर जो साइन बनेगा वो साइन यहां पर आएगा, ठीक है। चलो, या फिर आप ये बोल सकते हो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर जो साइन आ जाए, क्योंकि वहां तो साइन लिखोगे नहीं, इसलिए क्या कर लो, इन दोनों के साइनों को ले लो। को भाई अगर इन दोनों के साइन का जो मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वो साइन यहां पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूं कि पहला क्वेश्चन अपन ने कैसे किया था, कि पहले में 20% का प्रॉफिट हो रहा था तो हम लिखेंगे 20% का प्रॉफिट, दूसरे में 20% का लॉस तो हम लिखेंगे माइनस लॉस। तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएंगे, तो 20 इंटू 20 अपॉन 100 ये बन गया पहला क्वेश्चन जो अपन ने जस्ट अभी किया था, कि भाई एक दुकानदार एक टीवी को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर, तो बताओ पूरे सौदे में क्या हुआ। तो आप बताओ, ये प्लस माइनस के दोनों कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहां बचा माइनस और ये 2 दूनी 4। तो आप बोलोगे भाई ये माइनस बताता है लॉस और प्लस बताता है प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लॉस हो गया, 4% का पूरे सौदे में लॉस हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जस्ट अपन ने अभी किया था, वो समझ लो इसी फॉर्मूले से कि अपन यहां से आंसर निकाल सकते हैं। बेसिक चीजें हैं, पहले बहुत अच्छे से समझा करो चीजों को, उसके बाद अप्लाई करना है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि पहले एक सेट पर 10% का प्रॉफिट हुआ, फिर 10% का लॉस हो गया और प्लस माइनस माइनस रहेगा, 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ये माइनस है और ये 0 से 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचा माइनस का 1, माइनस ये बताता है कि भाई लॉस हो रहा है, आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 1%। तो आपको सॉल्व ज्यादा टेक्निक नहीं लगानी, इस फॉर्मूले से कर दो, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आप इसी से करना, ठीक है। डिस्काउंट के लिए भी काम आता है, डिस्काउंट में ये होता है कि दोनों जगह माइनस हो जाती है, तो आप माइनस कर लेना। चलो आगे के 2 क्वेश्चन ऐसे ही है, आप इसी फॉर्मूले से और जो मैंने बताया रेशियो से, उससे भी आप ट्राई कर सकते हो, तो उससे ट्राई कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन दे रखा है पार्ट बी। अभी अपन 5 का ए पढ़ रहे थे, अब अपन पढ़ेंगे 5 का बी। इसमें 2 पार्ट बनाए गए जो मैंने ध्यान नहीं दे पाया, अब पार्ट बी पे आएंगे। बी क्या कहता है? बी ये कहता है कि भाई एक आदमी के पास 2 चीजें हैं, दोनों की कीमत समान है और एक 20% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि एक लेख की लागत मूल्य 1000 रुपए है तो दूसरे की लागत मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। मैं एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं तो आप अच्छे से देख लेना। मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर सेम प्राइस, one on 20% gain and another on 25% gain.
इफ वन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस इज 10,000 रुपीज एंड व्हाट विल बी सेकेंड आर्टिकल कॉस्ट प्राइस इज। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि दूसरे वस्तु की लागत कीमत क्या होगी। अब यहां सोचोगे तुम के फॉर्मूले लगा लो, तो वो तो लगने वाला है नहीं। अब मैं आगे पीछे लिखूं या कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो अलग अलग क्रय मूल्य हैं, लेकिन उनके विक्रय मूल्य आपस में कैसे हैं, बराबर। सेलिंग प्राइस बराबर दे रखी है, उसने पहले ही बोल रखा है। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं कि भाई पहले को क्या होता है 20% का प्रॉफिट, इसको 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। अगर ये 5 रुपए की चीज है तो ये 6 रुपए में बेची जाएगी, इतना ध्यान रखना। और यहां होता है इसे 25% का प्रॉफिट, ये इसे 25% के प्रॉफिट में बेचता है, तो 25% का मतलब होगा 1/4। अगर ये 4 रुपए की चीज है और दोनों में प्रॉफिट है, तो ये भाई एक का प्रॉफिट कमा लेगा तो ये 5 में बेचेगा। अब आप बताओ इनका लघुत्तम क्या होना चाहिए, एलसीएम। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, लघुत्तम का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो दोनों के पहाड़े में आता हो। तो भाई इन दोनों के पहाड़े में सिर्फ 30 ही है जो दोनों के पहाड़े में आता है। तो भाई यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 बनाने के लिए, 5 का, और यहाँ 6 का। और जब 6 का करोगे तो ये हो जाएंगे 6 चौक 24, और ये हो जाएंगे 25। तो हमसे यही पूछा गया था कि बताओ अपने पास आगे कि भाई कोई 25 रुपए की चीज थी 30 में बेची जा रही है, कोई 24 रुपए की चीज थी 30 में बेची जा रही है, ये इसके प्रॉफिट दे रखे हैं। अब हमें पता है कि भाई अगर अपने पहली वाली सीपी जो है वो कितनी है 10,000, तो आपसे पूछा गया कि बताओ दूसरी वाली सीपी क्या होगी, दूसरी वाली का क्रय मूल्य क्या है। तो हमने देखा भाई 25 बराबर 25 यूनिट की दे रखी 10,000, तो 25 चौक होते हैं 100, तो 1 बराबर 400। तो हमें क्या चाहिए, 1 बराबर 400, तो 24 बराबर, तो हम क्या कर देंगे, 1 की वैल्यू कितनी 400, तो हम 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 चौक 96 होते हैं, 9,600 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई दूसरे वस्तु की कीमत जो है 9,600 रुपए है। ठीक है प्यारे दोस्तों, नहीं समझ में आया एक बार और अच्छे से बैक करके देखना, तो प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन को अच्छे से यहीं से करना है, इसी तरीके से करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जो आपसे बनेंगे, और ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं इस तरीके से, बी वाले पार्ट में एक बार और अच्छे से देख लो, वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लेना अच्छे से। चलो मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं कि भाई क्या क्या डेटा दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने अपनी 2 गाय बेचता है, समान रेट पर बेचता है। एक गाय को 10% की हानि पर तो दूसरी को 5% की हानि पर बेचता है। अगर उसने पहली वाली गाय को 9,500, देखो अगर परसेंटेज में आंसर पूछे तो आप उसी फॉर्मूले को लगा दो, अगर परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है अमाउंट में पूछ रहा है तो फिर आप इस पे आ जाओ 5% की। अगर उसने पहली गाय को 9,500 रुपए में खरीदा हो तो बताइए दूसरी गाय की कीमत क्या है। मतलब दोबारा दूसरा सीपी पूछ लिया है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि 5% का लॉस हो रहा है दूसरे वाले पे, जबकि पहले वाले पर उसे 10% का लॉस हो रहा है। तो कहने का मतलब यह कि दोनों जगह क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 1/10% क्या होता है 1/10, और 5% क्या हो जाएगा 1/20। 100 का भाग कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो 10 रुपए की चीज थी, 1 का लॉस हुआ, इसका मतलब ये चीज 9 रुपए में बेची गई। 20 रुपए की चीज थी, 1 का लॉस हुआ, इसका मतलब ये 19 में बेची गई। ठीक है, और ये चीज थी कितने की 20 की। तो सबसे पहले देखा भाई हमने, अभी देखा भाई क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा 19 × 9। इसके वजह से निकालने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो 19 का मल्टीप्लाई यहां पर और 9 का मल्टीप्लाई यहां पर। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएंगे 190, और 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएंगे 180। जबकि हमें ये वाली कीमत दे रखी है कितनी 9,500 रुपए, और ये वाली कीमत हमें निकालनी है। तो पहले हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। भाई देखो 0 से 0 कैंसिल, 19 पंजे 95 होते, तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की आ गई 50। अगर 1 की 50 है तो 50 का गुणा कर दो, 18 पहिए कितने होते हैं 90। ठीक है, 3 जीरो आ जाएंगे, 9,000 आपका आंसर आ जाएगा। 1 बराबर 50 तो 180 बराबर 9,000, ये आपका आंसर होगा। आसानी से आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं दोस्तों, और 1-2 क्वेश्चन करेंगे अपन ऐसे। तो टाइप 5 का ये सेकंड टाइप दे रखा था जो अपन अभी आज क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आवाज हो सकती थोड़ी सी कम आ जाए क्योंकि आज 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत डाउन है, लेकिन जब भी कोशिश कर रहे हैं कि अपन आपको पढ़ा पाए। ठीक है, लगातार अपन ऐसा करते रहेंगे। तो 2 क्वेश्चन सेम टू सेम अभी अपन ने किया ना, ऐसे ही हैं सीट में, वो आपको करने हैं। मैं आगे चल रहा हूं, और टाइप अब अपन आएंगे टाइप 6 पे। टाइप 6 पे आ जाएंगे। ठीक है,
टाइप 6 पे पहले पढ़ लेते हैं, जब सीपी और कुछ लेख के एसपी समान हो। ठीक है, अब क्या समान हो पता नहीं चल पाता यहाँ पे, चलो लिख लेते हैं अपन। व्हेन सीपी एंड एसपी ऑफ सम आर्टिकल्स आर सेम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 20 पेन खरीदे और 15 पेन उसी कीमत पर बेच दिए, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूं क्वेश्चन। अ शॉपकीपर बॉट 20 पेन्स एंड सोल्ड 15 पेन फॉर सेम प्राइस, व्हाट परसेंटेज हैड ही गेन और लॉस्ट। तो पूछा गया कि भाई बताओ उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कितने पेन, 20 पेन उसने खरीदे, तो हम 20 पेन की कुछ कीमत मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि 20 पेन की कीमत क्या होगी, एसपी मान लिया कि भाई एक की कीमत कितनी है एसपी, तो 20 की कितनी होगी, तो 20 इंटू एसपी हो जाएगा। ये खरीदे उसने और 15 पेन उसने बेच दिए, तो बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, 15 पेन की सेलिंग प्राइस। और ये दोनों आपस में कैसी दे रखी है, उसने इक्वल दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से रेशियो बना लेंगे, अल्फाबेट को अलग लिख लो कि भाई सीपी के नीचे आ जाएगा ये एसपी। यहां पे कितना बचेगा, पहले कैंसिल कर लो, 5 से किया तो ये 4, 5 से किया तो ये 3, ये आ जाएगा 3/4। अब यहां समझ में आ गई बात कि 3 रुपए की चीज थी, 4 रुपए में बेची गई, तो क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। तो सबसे पहले होगा प्रॉफिट, कि 3 की चीज है, ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई, तो क्रय मूल्य हो गया 3 और विक्रय मूल्य हो गया 4, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया 1। अगर एक प्रॉफिट है और चीज है कितने की, 3 की, तो 1/3 कितना होता है, 33 ऑफ 1/3% प्रॉफिट होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/3 आ गया, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3। ये सारी चीजें परसेंटेज में मिल जाएंगी। अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो प्रॉफिट लॉस का, तो ये आपको दिक्कतें दे सकता है। आप पहले परसेंटेज को फिनिश कीजिए, उसके बाद ही प्रॉफिट लॉस समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में और ऐसा पढ़ रहा हूं जिसे करते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 25 लेख खरीदे, 25 चीजों को खरीदता है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है 6 का, कि एक व्यापारी ने 25 चीजें खरीदी, तो 25 का सीपी हो जाएगा, और 18 चीजें बेच दी, मतलब 18 का एसपी हो जाएगा, और ये दोनों आपस में बराबर। अब तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो रेशियो बना लो एसपी, क्योंकि कुछ रेशियो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, एसपी हो जाएगा। यहां पे कितना बचेगा, 18 मतलब 18, और 25 चले जाएंगे दोस्तों नीचे। अगर 25 नीचे चले गए तो ये कितने का प्रॉफिट होगा या लॉस, तो 18 रुपए की चीज थी, 25 में बेची गई, तो सीधी बात समझ में आ गई, वही 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और चीज है कितने की, 18 की, तो ये हो जाएंगे 18 इंटू 100%। अब रेशियो नहीं पता तो 100 कर लो, 2 से डिवाइड किया तो ये 9, 2 से किया तो ये 50, तो ये आ जाएंगे 350/9, 9 होते हैं 27, कितने बचेंगे, 80 बच जाएंगे, 9 27, 80 हो गए, 9 72, ठीक है, 38 सही 8/9 परसेंट आपका आंसर आ जाएगा, कि 38 ऑफ 8/9% आपका आंसर होगा, ये हो जाएगा इसको प्रॉफिट। ठीक है प्यारे दोस्तों, बाकी के 2-3 क्वेश्चन है सेम टू सेम है, आपको ही करने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा फायदा है आपका, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने हैं, मैं सिर्फ आपको हिंट दे सकता हूं, बता सकता हूं, बाकी क्वेश्चन तो आपको ही करने हैं। ठीक है, एक 150 की भी सीट पड़ी हुई है, उसमें ये तुम्हें क्वेश्चन 30-40 मिल जाएंगे स्टार्टिंग में ही, जो अपन आज कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चन, तो कोशिश करना उन्हीं क्वेश्चनों को कर लेना। ठीक है, टाइप 7 की बात कर लेते हैं अपन, कि टाइप 7 क्या है। टाइप 7 क्या दे रखा है, टाइप 7 है 1 लाख रुपए के लिए खरीदने के लिए, चलो पता नहीं चल रहा है हिंदी में क्या दे रखा है, चलो इंग्लिश ही पढ़ देता हूं मैं। आर्टिकल आर टू बाय फॉर बी रुपीज, वाइल बी आर्टिकल्स आर हैव सोल्ड फॉर ए रुपीज। ठीक है, मतलब ए आर्टिकल को बी रुपए में खरीदा जाता है और बी आर्टिकल को ए रुपए में बेच दिया जाता है, ये कहने की बात कर रहा है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक, उसके बाद अपन देखते हैं। रीता ने 15 खिलौने 10 रुपए में खरीदे और 10 खिलौने 15 रुपए में बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। एक बार इंग्लिश में भी चेक कर लीजिए। रीता बाइज टॉयज एज 15 रुपीज 15
4 rupees 10 and sells 10 toys for 15 rupees, find the his gain and loss percentage is। ठीक है, चलो तो यहां पे देखते हैं। सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे अपन रुपीस और एक तरफ लिखेंगे अपन क्वांटिटी। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, टोटल अमाउंट बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन टोटल अमाउंट की जरूरत अभी है नहीं। तो सबसे पहले मैं कर दूंगा सीपी, लिखते हैं अपन यहाँ पे सीपी कितना दे रखा है वो देखते हैं कि कितने रुपए में, 10 रुपए में। चीजें कितनी खरीदी उसने, 15। अब बेचने की बात कर लेते हैं। बेच क्या रहा है, 15 रुपए में, और चीजें बेच कितनी रहा है, 10 चीजें। अब यहां पे हिसाब किताब लगाना थोड़ा सा अलग है। या तो हम पर कीमत निकाल लें, एक आर्टिकल की कीमत निकाल लें और एक आर्टिकल की बेचने की कीमत निकाल लें, तो काम बन जाएगा। और दूसरा उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आप बताओ कि अगर मैं मार्केट से 3 मार्कर लेके आता हूं, ये 3 मार्कर मैंने खरीदे और मैंने क्या कर लिया, एक मार्कर अपनी जेब में लगा लिया, 2 मार्कर मैंने बेच दिए। फिर मुझसे कहा गया कि बताओ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट लॉस ज्ञात कीजिए। लेकिन एक तो अभी भी मेरे पास बचा हुआ और ये मैं कितने में बेचूंगा या फ्री में दूंगा ये अभी नहीं पर पता हुआ है। टोटल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस तो तब पता चलेगा जब मैं तीनों को बेच दूं। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में क्वांटिटी बराबर कर देनी है कि भाई जितनी चीजें आई थी मैं उतनी ही बेचूं। तो सबसे पहले हमने देखा कि चीजें कितनी है, 15, तो हम 15 को बेचेंगे। तो अगर हम 15 को बेचेंगे तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम ऊपर और 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम नीचे। अगर ऐसा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई यहां कर लो, 10 का मल्टीप्लाई यहां कर लो, तो ये कितने हो जाएंगे 150, और 15 का किया तो ये भी कितने हो जाएंगे 150। दोनों क्वांटिटी बराबर। लेकिन सिर्फ यही थोड़ी ना करना है, यहां पे भी करना है। तो यहां पे हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, 10 का, तो ये कितना हो जाएगा 100। 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए में हमने 150 चीजें खरीदी, और 15 का किया तो 15 का यहां पे भी कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना है 225, और 225 रुपए में हमने 150 चीजें बेच दी। अब तो पता चल गया कि मार्केट से हम, अब थोड़ा सा तुम्हें दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं थोड़ा साफ कर देता हूं यहां पे। कि भाई 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये 150 और 15 का मल्टीप्लाई किया तो ये 150। अब इनकी क्वांटिटी बराबर है, और लेकिन मल्टीप्लाई यहां पे भी होगा। अगर 10 का मल्टीप्लाई ऊपर किया है तो 10 का मल्टीप्लाई यहां पे भी होगा, 15 का मल्टीप्लाई नीचे किया तो 15 का मल्टीप्लाई यहां पे भी होगा। अब आप बताओ कि 100 रुपए की चीजें तुमने खरीदी थी और 225 रुपए में चीजें बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया। तो फॉर्मूला लगा देंगे अपन। फॉर्मूला क्या होगा कि 100 रुपए की चीज है एसपी और 225 रुपए में बेची है, तो क्या हो जाएगा, अंतर कितने का, 125 का, और अपॉन में कितना आ जाएगा 100, और इंटू 100%। कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 125%। 125% आपका लाभ हो जाएगा। लेकिन जब 100 आ गया था तो 100 पे हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। 100 से जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट, 100 से जितना कम होगा उतना लॉस, जब ये 100 हो। लेकिन अगर 100 नहीं है तो प्रोसेस कहानी कुछ हमें ऐसे ही करना पड़ेगा सॉल्यूशन, तब जाके एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था अपने पास। एक और मैं करा रहा हूं, बाकी के 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने। मेन मुद्दा ये कि हमें क्वांटिटी इनकी सेम कर लेनी है क्वेश्चन में, बस एक ही चीज देखनी है कि इनकी क्वांटिटी अगर हम सेम कर लें। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, 2 क्वेश्चन आप लोग कर लेना कि 8 रुपए में 10 चीजें, 8 रुपए में 10 चीजें खरीदता है और 10 रुपए में 8 चीजें बेच देता है। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं है, टाइम थोड़ा सा बचाओ और 8 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और 10 का मल्टीप्लाई आप यहां कर दो। तुम्हें क्या पता चला कि भाई 100 रुपए में चीजें हमने बेची थी और खरीदी कितने में थी, 64 रुपए में चीजें हमने खरीदी, तो कितने का लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया 36 का। ठीक है, 64 में से 100 में से अगर 64 जाएंगे 36 बचेंगे, और अपॉन में हमेशा सीपी रहता है, तो ये क्या हो जाएगा 64 इंटू 100%। कैंसिल कर दो, अगर हम 4 से कैंसिल कर दें तो ये 9 आ जाएगा, 4 से किया तो ये 16 चौक 64, फिर 4 से किया तो ये 25 आ जाएंगे, और 4 से किया तो ये 4 रह जाएंगे। तो 25 में कितने होते हैं 225, और ये अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 का भाग दिया तो ये कितने आ जाएंगे, 4 5 20, और 2 बचेंगे, 6 चौक 24 और 1/4, 56.25 या 56 सही 1/4% आपका आंसर होगा।
कि भाई ये इसे प्रॉफिट होगा। बाकी के 2 क्वेश्चन है मैं छोड़ रहा हूं। 8वें 7वां टाइप कर चुके हैं, 8वें नंबर पे अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये सीट है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपन को लगाने हैं। एग्जाम मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी कि कांस्टेबल में पूरा का पूरा आपका पेपर फंसेगा, और जो पढ़ा रहा हूं उतना आप पढ़ते जाओ, कांस्टेबल में कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस संख्याएं बदल सकती हैं, 8 की जगह पे 12 हो सकता है, 10 की जगह पे 15 हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता। सॉल्व करने का तरीका यही रखना है जिससे आप आंसर जल्दी निकाल पाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे देखेंगे, पार्ट टाइप 8 पढ़ेंगे अपन। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय श्री महाकाल।